नमस्कार मोदी जी, आपसे कुछ कहना था तो वीडियो के माध्यम से आपसे कहने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपका कोर वोटर हूँ। एक कोर वोटर समझ रहे हैं ना, मतलब आप कि वो वोटर जिसका जब से वोटिंग अधिकार बना है तब से मैंने बीजेपी को ही वोट किया है। आप 2014 में चुने गए, उससे पहले से ही मैं बीजेपी को ही वोट डालता आया हूँ, कारण उसकी विचारधारा पसंद थी। लेकिन मोदी जी, दुखता है यहाँ दुखता है जब आप इस तरीके के निर्णय लेते हैं कि इस 10-20 हज़ार लोगों की भीड़ के कारण आप अपने लिए हुए डिसीजंस को चेंज कर देते हैं, जैसे कि आपने किसान आंदोलन के समय में किया। अगर आपको चेंज करना ही है तो शुरुआत में ही बदल दीजिए उसको। फिर क्यों इतने लंबे समय तक प्रदर्शन होते हैं, लोग सड़कें ब्लॉक करके बैठे रहते हैं और उससे आम लोग परेशान होते हैं? क्यों इतने लंबे समय तक उन चीज़ों को होने दिया जाता है? अगर आपको लगता है कि मुझे ये वापस ही लेना है तो आप उस डिसीजन को कुछ समय में ही ले सकते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है कि बेचारे पुलिस वाले मारे जाते हैं, के ऊपर वार किया जाता है? क्यों ऐसा होता है? क्यों उनका मनोबल तोड़ा जाता है? आपको पता है ऐसा करने से हमारी आर्म्ड फोर्स का मनोबल टूटता है, जैसा कि मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ आज। धर्मेंद्र प्रधान जी ने थोड़ी ना पेपर लीक करवाया, फिर भी आपने वहाँ बैक कर लिया अपने आप को। नुपुर शर्मा केस में भी ऐसा ही हुआ। नुपुर शर्मा केस में भी आप लोगों ने नुपुर शर्मा को दबा के चुपचाप बिठा दिया, जबकि उस केस में ये था कि वो डिबेट में बैठी थी और सामने वाला विपक्ष जो था वो भी इसी तरीके की बातें कर रहा था उनके देवी देवताओं को लेके, तो इसीलिए उन्होंने भी डिबेट में उसी तरीके की बात कर दी। लेकिन आपने उनको दबा के बिठा दिया और आज तक वो छुप छुप के रह रही हैं। क्यों? सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। तो मोदी जी, कब तक इस तरीके से चलता रहेगा? कब तक हम लोग इस तरीके से फेस करेंगे? अगर एक 10,000 20,000 लोगों की भीड़ को जुटा के और आपके निर्णयों को बदल दिया जा सकता है, तो फिर क्या फ़ायदा कि आपको 150 करोड़ की जनता में मोर देन 50% वोटिंग आपको मिलती है, जनता आपको चुन के लाती है, वो आपको अपना एक प्रतिनिधित्व देती है, और आप इस तरीके से करेंगे तो हमारा मनोबल नहीं टूटेगा? आप ही बताइए कैसे चलेगा? अगर वो 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि यूथ को, जो देश को सर्वोपरि मानते हैं, वे भी वहाँ जुटें। आप एक यूथ विंग का निर्माण करिए, जिससे वो 10,000 की भीड़ अगर इकट्ठी हो रही है तो वहाँ 20,000 के देशभक्त युवा खड़े हों, और देशभक्त युवा जब उनके सामने खड़े होंगे तो वो अपने आप ही भाग खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप उन पे पुलिस या फोर्स के थ्रू बल प्रयोग करवाएंगे तो वो इस चीज़ को इंटरनेशनल मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसको केवल इस उससे किया जा सकता है कि अगर वो छद्म युद्ध कर रहे हैं, वो छोटे छोटे उनमें इकट्ठे होकर टुकड़ियां बना के इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही तरीके से सामना किया जा सकता है कि आप भी यूथ विंग बनाइए और वहाँ यूथ जाके, अगर वो वहाँ जाके इकट्ठे होके आपका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं तो आपके समर्थन में भी तो लोग वहाँ जाके वो कर सकते हैं। तो ऐसा वो करना होगा, तब जाके ये काम हो पाएगा। बस इतना सा ही मुझे कहना था कि प्लीज़, आपके कोर वोटरों को भी दुख होता है, तो बस इतनी सी विनती है आपसे कि कृपया उस पर काम करिए और हमारा मनोबल मत टूटने दीजिए, क्योंकि आपको चुन के देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। आपने कोई सत्ता को अपने आप से नहीं वो किया है, तो कम से कम उन लोगों का तो मान रख लीजिए जिन्होंने आपको चुना है। जय हिंद।